हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लानिंग विद सागर। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोजेक्ट प्लान को कैसे जनरेट करते हैं प्राइमावेरा में। इससे पहले कि हम इसको ब्रीफ करें तो हमें प्राइमावेरा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्राइमावेरा काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से इसके एसेंशियल पार्ट्स हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं एक स्मूथ और बेहतरीन प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए। प्राइमावेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक प्लान बना सकते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को मॉनिटर और प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, रिलेशनशिप, लिंक्स, माइलस्टोन और वर्क कैलेंडर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसके बाद ही हम एक प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से बना सकते हैं प्राइमावेरा के अंदर। तो पहले हम चलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को ब्रीफ करते हुए। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के टास्क को, गोल्स, माइलस्टोन और डिलीवरेबल्स को बयान कर रहा होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। नंबर 2 है एक्टिविटीज। किसी भी वर्क को करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो उसकी एक्टिविटीज कहलाती हैं। An activity is the general smallest portion of a project which have specific action to complete a project. थर्ड वन है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दो एक्टिविटीज का आपस में क्या ताल्लुक है और वो आपस में एक दूसरे के साथ किस सीक्वेंस से चलती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और रिलेशनशिप को असाइन करने के लिए दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है प्रीडिसेसर और दूसरी है सक्सेसर। प्रीडिसेसर में इस टेक्निक्स में आप किसी भी एक्टिविटीज को उसके रिलेशनशिप इस कैटेगरी में लगा सकते हैं कि आपको उससे पहले होने वाली जो एक्शन है, जो एक्टिविटीज है, उसकी तरतीब को ख्याल करते हुए आप दूसरे से रिलेशनशिप लगाएं। और दूसरी है सक्सेसर, यानी कि एक टेक्निक ये है कि आप एक काम को इस तरह डिफाइन करें कि इससे पहले क्या काम होने वाला है, और सक्सेसर में हम इस टेक्निक के ऑपोजिट काम करते हैं कि आप किसी भी एक्टिविटीज को रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए इसके बाद वाले जो वर्क होना है उसके ऊपर उसके साथ लिंक करते हैं। जैसा कि आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और रॉ मटेरियल के बाद ही आपका जो काम है वो स्टार्ट होता है। तो रॉ मटेरियल के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और रॉ मटेरियल से आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल का सक्सेसर जो है वो है कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का प्रीडिसेसर जो है वो है रॉ मटेरियल। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप कितनी टाइप के होते हैं। रिलेशनशिप 4 टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है स्टार्ट टू फिनिश, नंबर 2 स्टार्ट टू स्टार्ट, नंबर 3 फिनिश टू स्टार्ट, नंबर 4 फिनिश टू फिनिश। अब हम चलते हैं इनकी कैटेगरी में कि स्टार्ट टू स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट टू फिनिश क्या होता है, फिनिश टू स्टार्ट क्या होता है और फिनिश टू फिनिश क्या होता है। स्टार्ट टू फिनिश से मुराद ये है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी कि एक एक्टिविटी या एक काम स्टार्ट हो रहा हो और दूसरा काम उसी मराहिल में और उसी तरतीब से उसी सीक्वेंस में वो खत्म हो रहा हो, यानी कि दोनों का एक काम अगर शुरू हो रहा है तो दूसरा काम खत्म हो रहा है। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट की फैब्रिकेशन के हवाले से। लेट्स सपोज अगर हम एक प्रेशर वेसल का प्लान जनरेट कर रहे हैं और उसमें देखते हैं कि स्टार्ट टू फिनिश की एक्टिविटी के डिज़ाइन आपका जो आपकी फैब्रिकेशन ड्राइंग्स हैं वो कंप्लीट हो रही होती हैं, ठीक है, और उसके बाद आपकी फैब्रिकेशन जो है उसकी अगेन स्टार्ट हो रही होती है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है आपस में वो है स्टार्ट टू फिनिश का, यानी कि आपका फैब्रिकेशन स्टार्ट है और आपका डिज़ाइन जो है वो फिनिश स्टेज पे जा रहा होता है। अगली एग्जांपल में हम चलते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट। अब कुछ एक्टिविटीज इस तरह की हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट टू स्टार्ट होता है। स्टार्ट टू स्टार्ट से मुराद ये है कि दोनों एक्टिविटीज या दोनों काम एक ही साथ जो है स्टार्ट हो रहे हों। नंबर 2 पर है फिनिश टू स्टार्ट,
इससे मुराद ये है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है स्टार्ट टू फिनिश के, कि अगर एक काम फिनिश हो रहा है और दूसरा काम उसी के अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ये आपस में बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लास्ट वन है फिनिश टू फिनिश। इससे मुराद इस तरह की एक्टिविटीज हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप है कि दोनों एक्टिविटीज सेम टाइम में फिनिश हो रही हों, कि दोनों एक्टिविटीज, दोनों का जो ड्यूरेशन है वो सेम टाइम पे खत्म हो रहा हो और दोनों जो है पाए तकमील पे सेम टाइम पे पहुंच रही हैं। नंबर 3, आगे हम डिस्कस करते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन एक स्पेसिफिक थिंग है, एक स्पेसिफिक चीज है जिसमें आप इसके लिए एक टाइमलाइन और एक स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ आप इसको कर रहे होते हैं। माइलस्टोन is specific thing which you have done for a project with a specific amount and time। माइलस्टोन जो है वो एक कोई ड्यूरेशन नहीं रखता, लेकिन आपकी ये अचीवमेंट है जो कि आपको इंडिकेट कर रही होती है। लेट्स सपोज अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा बयान किया जाए तो इस तरह है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका एक पेमेंट माइलस्टोन होता है। जैसे कि माइलस्टोन, आपका पेमेंट माइलस्टोन इस तरह से है कि आप एक स्पेसिफिक वर्क जो है वो डन करते हैं। जैसे हम एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे डिज़ाइन अगर हम कंप्लीट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ पेमेंट जो है वो मिल सकती है। उस पेमेंट की जो अचीवमेंट है वो एक माइलस्टोन है कि आपने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। आपका डिज़ाइन कंप्लीट करना एक माइलस्टोन है और इससे लिंक आपकी पेमेंट या इनवॉइसिंग हो सकती है। नंबर आखिर पे हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट कैलेंडर को। प्रोजेक्ट कैलेंडर ये डिफाइन करता है कि आप कोई भी एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं इसका स्पेसिफिक टाइम है और इसकी स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन को मॉनिटर और असाइन करने के लिए हम जो प्राइमावेरा में यूज करते हैं वो प्रोजेक्ट कैलेंडर है। Thank you very much. Keep watching my channel and get more information and video regarding the plannings.